ये आपने क्या B1 B2 जो बंदा 1 करोड़ कमाता है आपने बता रहे थे और वो नहीं होता तो वो उसे वीजा नहीं देता, यानी 1 करोड़ पर लिखा है तो उसका एटीट्यूड भी 1 करोड़ वाला होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उन्होंने यही ऑब्जर्व करना है और इसी ऑब्जर्वेशन पे वो वीजा देंगे। ठीक है, वो यानी कि हाथों की उंगलियों की मूवमेंट देखेंगे, आंखें घुमाते हुए देखेंगे, कंफ्यूज देखेंगे तो वो रिजेक्शन दे देंगे। अब देखें लोग जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं हम, तो वीजा ऑफिसर आपको फेस टू फेस आपकी आंखों में आंखें नहीं डालता। हालांकि आप बड़ा दिल होता है आपका कि ये मेरी तरफ देखे और मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करे, मैं इसके आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, लेकिन वो आपके चेहरे की तरफ देखते ही नहीं है, वो अपने सिस्टम की तरफ देखते हैं। और सिस्टम की तरफ इसलिए देख रहे होते हैं कि आपके चेहरे पे कैमरा लगा हुआ है और असल में इनडायरेक्ट वो आपको चेहरे को देख रहे होते हैं। आपका जो रंग आ रहा है, आपका जो रंग जा रहा है, आप जो परेशान हुए हैं, आपने बार बार आपके चेहरे पे यहाँ पे झुर्रियां आई हैं, आप बार बार इस तरह कर रहे हैं या बाल बार बस ठीक कर रहे हैं, या आप मुंह जब काउंटर पे खड़े हैं तो आपने उंगलियां बार बार ऐसे कर रहे हैं या बार बार आप पाँव इस तरह हिला रहे हैं, तो ये इरिटेशन है ना जो आप जाहिर यानी कि अनकंफर्टेबल है आप, अनकंफर्टेबल है, तो उस वजह से फिर ये चीजें। मैं एक जाती आदमी हूँ, हाँ जी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हाँ, और मैंने अमेरिका जाना है, तो मैं ये जो इंग्लिश बैरियर है ना, ये बैरियर नहीं है। अमेरिका का खास तौर पे अगर आपने वीजा अप्लाई किया है तो आपके लिए बैरियर कोई चीज नहीं है। पंजाबी में भी इंटरव्यू होगा, पंजाबी में भी इंटरव्यू होगा। मैं उसकी एक लॉजिक से साथ में आपको बताता हूँ, नाज़रीन अगर देख रहे हैं तो अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर अगर यूएस एम्बेसी काम कर रही है, अगर आप यहाँ से बाजोड़ एजेंसी चले जाएं और अगर कोई चीज बेचना चाहें तो आपको पश्तो आनी चाहिए। यस, क्योंकि वहां पे उर्दू किसी को नहीं आती। यस, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। आप चाय का एक कप भी नहीं बेच सकते सारा दिन लगा के, क्योंकि आपकी उन्हें समझ नहीं, लैंग्वेज बैरियर है। अब ये यूएस एम्बेसी अगर इटली में परफॉर्म कर रही है तो इटली में वो 2 लैंग्वेजेस को प्रेफर करेगी, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज है उनकी नेशनल लैंग्वेज इटालियन। यही यूएस एम्बेसी जब अरब में परफॉर्म कर रही है, सऊदी अरब में, तो वहां पे भी 2 लैंग्वेज को प्रेफर करती है, अरबिक एंड इंग्लिश। अरबिक एंड, बिल्कुल ठीक। ईरान में करेगी तो इंग्लिश और फारसी, अफगानिस्तान में करेगी तो पश्तो एंड इंग्लिश, तो पाकिस्तान में जब करेगी तो इंग्लिश और उर्दू। ओके, आपका ये बैरियर नहीं है, ये ना सोचेंगे आप। ठीक है, यानी कि मैं इंग्लिश में भी इंटरव्यू उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं, बल्कि इसके अलावा आपको जो जुबान आती है उनके पास ट्रांसलेटर मौजूद है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे और आप उनसे गुफ्तगू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाबी भी आती है उन्हें आती है। वाह वाह, तो ये तो मसला अब मेरा हल हो गया कि मेरी कोई भी जुबान है, गोरे को वो आती है, वो अगर उसको नहीं आती तो उसके पास ट्रांसलेटर मौजूद है जो उसको समझाएगी। अगर मैं पंजाबी में बात करूंगा, मेरी माँ बोली है, मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल इधर चला जाएगा। यस, और गोरे को कौन सा मेरी समझ आ रही है। ऐसी कितने लोगों ने पंजाबी में अपना इंटरव्यू दिया और उनका वीजा लगा, और कई लोग सुन ही नहीं सकते, उनके साथ 12 साल का बच्चा है, वीजा ऑफिसर ने क्वेश्चन किया, उस बंदे ने ऐसे किया, बच्चे ने समझा और वो नीचे होके बच्चे ने अपने बाप के कान में बताया, बाप ने बच्चे को जवाब दिया और बच्चे ने ऊंची आवाज में उन्हें बताया। इस कम्युनिकेशन पे बाद भी वो फैमिली पूरी का वीजा लगा। क्या बात है, यानी वो वेलकमिंग है, वो हमें ना करने के लिए नहीं बैठे हुए। उनका जो अंदर का माहौल है एम्बेसी का, जो उनका इंटरव्यू वाला मतलब कि रूम है, वो इंतहाई कंफर्टेबल है। वो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करते, आपको इजी रखते हुए आपसे इंटरव्यू लेते हैं।